नमस्कार फ्रेंड्स, लाइफ इन लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री संजय बयानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी। और आज हम आपसे बात करेंगे सपनों के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, एक सकारात्मक सोच के बारे में। सर, इससे पहले कि हम एक जनरल टॉपिक पर डिस्कशन करें, हम सबसे पहले हमारे दोस्तों के साथ ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या सपना देखा था जब आपने अपना करियर, अपनी लाइफ शुरू की और उसे कैसे पूरा किया। देखिए हेमंत, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे जी। मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी में अगर देखे तो आइंस्टाइन का रूल अप्लाई हो रहा है जी। एनर्जी, आपके राइट से भी एनर्जी निकल रही है, मेरे लेफ्ट साइड से भी एनर्जी निकल रही है, और हम सब पर्सन यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। जी। तो एनर्जी चैनलाइज कैसे होती है, क्वेश्चन ये है। मुझे लगता है कि सपने से आदमी में एनर्जी आती है। आज आप अभी अपने स्टूडियो से बाहर जाएंगे, आपको सड़क पे कुछ लोग धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देंगे, कुछ लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं। जयपुर में लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो मुंबई में लोग तेज चल रहे हैं, तो टोक्यो में लोग और तेज चल रहे हैं। ये हो क्या रहा है? लोगों के पास कितने सपने हैं, उनकी स्पीड सपनों से तय होती है। चलने की स्पीड सपनों से तय होती है। सक्सेस की माइलेज जो है सपनों से तय होती है। और आप अगर आपका दिमाग कुछ चीजों को सोच सके तो ये पूरी कायनात उसको शेप देने के लिए तैयार होती है। मुझे लगता है सपने तो अगर देखा जाए पूरे एजुकेशन का सार देखा जाए, अगर देखा जाए एजुकेशन है क्या, तो एजुकेशन को हमारे को रीडिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट एजुकेशन इज। हमने अभी मूवी देखी 3 इडियट, मिस्टर आमिर खान ने हमको समझाया इनडायरेक्टली, अरे मिस्टर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, यू शुड राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक पर्सन। मिस्टर चतुर को हम लोगों ने किसी ने पसंद नहीं किया, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो मिस्टर चतुर उस मूवी में कर रहे हैं। तो सपने जो है वो वास्तव में ऊर्जा है। सपने जो है वो उत्साह क्रिएट करते हैं। सपनों से जान आ जाती है आदमी के अंदर। जी। सर, आज के परिवेश में जब कोई सपने देखते हैं तो क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए पॉजिटिविटी की तरफ अपने सपनों को लेकर के। देखिए सपने जो है, मैं ऐसा कहता हूँ कि सपने आप चाहे एक बार रात को देखिए, बंद आंखों से देखिए, लेकिन सपने इतने बड़े देखिए। सपनों को देखने से पहले आप इंटरनेट देखिए, टीवी देखिए, एयरपोर्ट पे जाइए, फॉरेन ट्रिप करिए, सारी दुनिया देखिए, और उसके बाद अपने सपनों का कद तय करिए। और जब एक बार सपने देख लें तो फिर दिन में सोना बंद कर दीजिए और उनका पीछा करिए। आप अभी मेरे थोड़ी देर पहले मैं टोक्यो कनेक्टेड था और मेरे अपने ब्रदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था। वहां मैंने अपनी यहाँ बैठे बैठे मुझे वही फील आ रहा था जो पर्सनली मैं बात करने पे आता। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जब मैं यहाँ बैठ के और टोक्यो में अपने ब्रदर को फील कर सकता हूँ और मैसेजिंग कर सकता हूँ, हम भी एवरी डे एवरी मोमेंट इस यूनिवर्स में मैसेजिंग कर रहे हैं, और वो मैसेज इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जा रहे हैं और वो वापस लौट कर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कितना अच्छा हो कि हम लोग एक मजबूत सपना देख ले। अब्दुल कलाम साहब ने एक सपना देखा कि मैं 20 साल बाद भारत को कैसे देखना चाहता हूँ। हर युवा अगर सपने देख ले, ना तो उसका खुद का भला होगा, परिवार का, देश का, सबका भला हो जाएगा। सपने बड़ी ताकतवर है, और सपने देखने के लिए आदमी को पैशनेट होना पड़ता है। हमारे यूथ को ये पता नहीं होता कि मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे करना क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको क्या करना है तो आप धीरे चलेंगे, आप डल रहेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप इनएफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन आप पूरी मजबूती से एक बार सपने देखिए, उस सपनों के लिए पैशनेट हो जाइए। कौन कहता है कि आपको इंजीनियर ही बनना है? आप वही काम करिए जिसके लिए आप पैशनेट है। गॉड ने हर आदमी को एक निश्चित काम के लिए बुलाया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अलग तरह का स्वभाव दिया है, एक आर्टिस्ट को एक अलग तरह का स्वभाव दिया है। अपने आप को पहचानिए, पैशनेट हो जाइए, और उसी अकॉर्डिंग एक बड़ा सा सपना देख लीजिए, और फिर उस सपने का जबरदस्त तरीके से पीछा कर डालिए। देखिए कैसे नहीं होता। सपने सारे हकीकत में बदलने को तैयार है। मजबूत इरादे और सोच वाले लोग चाहिए, ट्रांसपेरेंट लोग चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि जब हम एक सपना देखते हैं तो कई मुश्किलें आती हैं, कई तरह की अड़चनें आती हैं। खासकर युवाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें एक सपना तो वो देखते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह से उसे पूरा किया जाए, कौन सा पाथ फॉलो किया जाए। तो क्या चैलेंजेस आते हैं? आपने जब सपना देखा, आपको भी कुछ चैलेंजेस, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जिस मुकाम पर आप आज हैं, कड़ी मेहनत की है आपने, तो क्या एक पाथ फॉलो करना चाहिए? देखिए, न्यूटन ने भी एक सपना देखा, पीछे लग गया, कितनी दिक्कतें आई। आइंस्टाइन की लेबोरेटरी कितनी बार जल गई, कितनी बार फेलियर मिली, कितना प्रॉब्लम आता है। किस राह के अंदर आसान राह बनी हुई है? मुझे कोई सी भी एक ऐसी राह नहीं दिखती जो आसान है।
एक पैशन की जरूरत है, एक मजबूती की जरूरत है, एक कमिटमेंट की जरूरत है, एक लगातार लगे रहने की जरूरत है। हारने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं हेमंत। पहला कारण होता है आपकी दिशा ठीक नहीं होती, और दूसरा होता है आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। आप लगातार काम करने का मादा नहीं रखते, आप जल्दी जल्दी हार मानते हैं, आप फेलियर होके बैठ जाते हैं। आप लगे रहिए और सही दिशा में चलते रहिए, किसी के सही गाइडेंस में। कौन रोक सकता है? मुझे नहीं लगता है दुनिया में किसी भी सपने जो है रुक सकते हैं, और कोई दुनिया की ताकत उसे रोक सकती है। तो कमिटमेंट लेवल एक पूरा होना चाहिए, अगर आप छोटे से छोटा सपना भी देखें या एक बड़ा सपना देखें। सर, हम कई बार सोचते हैं कि एक जिंदगी में एक सपना देखा जाए, या इस जिंदगी में कई सपने देखे जाएं, और सपनों को देखने की कोई उम्र नहीं होती। पर फिर भी क्या स्वाभाविक गुण होना चाहिए? अगर मैं एक सपना देखता हूं तो मुझ में एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, क्या स्वाभाविक गुण होना चाहिए कि मैं अपने सपनों को फॉलो करूं और उन्हें पूरा कर दूं? देखिए, हमारे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह सपने नहीं देखने हैं। वो सपने के पीछे कोई बेस भी होना चाहिए। आंखें खुले तो वो चीजें हमारे को दिखाई भी दे। तो होता क्या है कि आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जिसको कह सकते हैं, लोग बहुत फोकस ही नहीं है। आप सपने धरातल में खड़े रहकर देखिए ना, और सपने जो है जब आप खड़े रहेंगे, धरती पर चलेंगे और फिर सपने देखेंगे, तो सपने वास्तव में अच्छे होंगे। और सपने जब देखे तो एक ही सपने देखे, मैं रिकमेंड करूंगा। मजबूत सपना देखिए और जबरदस्त तरीके से उसका पीछा करिए। और अभी जब आप देखेंगे कि जब हमारे यूथ पढ़ने बैठता है तो लगभग सबकी ये प्रॉब्लम है, 10 मिनट बाद अभी पढ़ने बैठे और 10 मिनट बाद उनका दिमाग इधर उधर चल जाता है। फोकस्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है। सपना एक देखो, सबसे बड़ा देखो, और उसके दिमाग से फिर उसका पीछा कर डालो, वो सपना हकीकत में बदलेगा। आप आईएएस बनने का सपना देखो, आप आईएएस बनेंगे। आप फिल्म एक्टर देखने का सपना बनो, आप फिल्म एक्टर बनेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। आप में अगर गाने का अच्छा, आपको गॉड ने अगर अच्छा गला दिया है, तो आप एक अच्छा गायक बनने का एक सपना देख लीजिए। सपने को पैसे से भी मत तोलिए। पैसे से हर आदमी को हर चीज नहीं मिलती। पैशनेट हो जाइए। हर कलाकार पैसे के लिए एक्टिंग करने नहीं गया था, पैशनेट था वो, इस वजह से उसे पैसा भी बहुत मिला। तो पैसे के पीछे ना भागे, बल्कि अपने पैशन के पीछे हम लोग भागे, और पैशन के पीछे भागते भागते पैसे आपके पीछे भागने लगेगा। मेरा ऐसा बिलीव है। बिल्कुल बिल्कुल जी। कहते भी हैं कि यू फॉलो योर ड्रीम्स, योर सक्सेस फॉलो यू, एंड मनी देन फॉलोज द सक्सेस। डेफिनेटली। तो सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने ड्रीम्स को सिर्फ देखें ना, उन्हें फॉलो करें, उन्हें उनकी तरफ कमिटेड रहें। और जहाँ तक हमने आपसे बातचीत की, तो एक सबसे अहम जो मुद्दा निकल के आया वो ये था कि पॉजिटिविटी और एक अप्रोच अपने सपनों की तरफ, पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आज के युवा की एक और प्रॉब्लम कह दें या समस्या कह दें, एक थैंक्स गिविंग अप्रोच, एक थैंक्स गिविंग एटीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स एल्डर्स। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इससे हमारा पूरी एजुकेशन फिलोसॉफी इस पे बेस्ड है जी। हम आईआईटी गए, हम आईएम्स गए, हम बड़ी से बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, एमजीडी गए, और उसके बाद में बिरला बिट्स पिलानी गए। हम सब स्कूलों में जाकर हम महसूस किए कि एजुकेशन है क्या। तो हमें ये महसूस हुआ कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, जिस नॉलेज की बात करते हैं, वो नॉलेज जिंदगी में 5% से ज्यादा काम नहीं आता। जिस स्किल्स की बात करते हैं, 5% से ज्यादा काम नहीं आती। जिस डिसिप्लिन की बात करते हैं और एग्रेसिवली उसको सिखाते रहते हैं, चुप रहिए, मुंह पे अंगुली रखिए, सीधे खड़े रहिए, सावधान, विश्राम वगैरह वगैरह, ये भी हमारी जिंदगी में 10% से काम नहीं है, ज्यादा काम नहीं आता। असली पढ़ाई तो डिफरेंट है, जो हम पढ़ाई नहीं रहे बच्चों को। असली पढ़ाई है पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो। असली पढ़ाई है आदमी में एंथुसियाज्म क्रिएट हो। मुझे लगता है अगर ये दो चीजें अगर क्रिएट हो जाए तो 40% मार्क्स, 80% सफलता का बैरोमीटर तय हो जाता है। और ये 80% चीजें जब लोगों में आती है तो नॉलेज, स्किल्स और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इट कम्स जी। हम इनको इनडायरेक्टली अपने आप ही आ जाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बुलाना चाहते हैं, तो जो सब्सटेंशियल पार्ट है वो सब मिस हो जाता है। तो आपने पूछा मुझसे कि पॉजिटिविटी के बारे में, तो पॉजिटिविटी तो मैजिक है यार, मैजिक, इट्स अ मैजिक। यस। किस तरह से ये जादू कैसे है और कहाँ से आता है, ये क्यों कैसे आता है? अच्छा देखिए, अभी मैंने रिसर्च किया जी। मैं गया, टोक्यो गया, मैंने कहा यार ये लोग अद्भुत कैसे हैं। यहाँ तो बहुत एडवर्सिटी है। ये हेमंत जो तुम्हारा नाम है, जो ऋतु पे बना हुआ है, ये तो नाम जो है इंडिया में ही होता है, तो ये ऋतु तो वहाँ पे है ही नहीं। सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे, सब चीज यहाँ पे, हिमालय यहाँ पे,
आज 50 का टेम्परेचर राजस्थान में, आज आसाम में अभी इस समय 30 का टेम्परेचर, कश्मीर में अभी 20 का टेम्परेचर, सारी बायोसिटीज इंडिया में, प्रॉस्पेरिटी सारी अगर देखा जाए तो गॉड ने सबसे ज्यादा जो चीजें दी है वो इंडिया को दी है, फिर भी हम भिखारी की तरह है। क्या है ये एटीट्यूड है। जापान में लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट है, इंडिया में लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट है, यूएस में लोगों का एटीट्यूड अलग है, यूके में लोगों का एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है। और ये एटीट्यूड जो है ना, मैंने देखा है जापानियों में देखा है, मैंने यूएस में देखा है, ये लोग कभी मिस नहीं करते थैंक यू देना, कभी, नेवर नेवर नेवर, हमेशा हर चीज में थैंकफुलनेस है इनके। हमेशा ये बोलते हैं हैव ए नाइस डे, हमेशा बोलते हैं मे आई हेल्प यू। हो सकता है उनमें कुछ बुराई हो, लेकिन हम बुराई को क्यों, हम तो अच्छाई की तरफ देखें ना। आज जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है, आज जितनी भी इन्वेंशंस हो रही है, आज हम जो मॉडर्न कार में घूम रहे हैं, आज जो अभी मेरे पास एप्पल का आईपैड है, अभी आज जो मेरे पास सैमसंग का जो मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? आपके यहाँ रिसर्च हो रही है क्या? आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप सब चीजें फ्री में ले रहे हैं और बदले में गालियां दे रहे हैं लोगों को। हाउ यू विल ग्रो, हाउ यू विल ग्रो, फील थैंकफुलनेस। आपसे कुछ ले नहीं रहे, आपको कुछ दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी बनाकर दे रहे हैं, रिसर्च करके दे रहे हैं। आप सिर्फ जीरो का आविष्कार करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, आपको भी बहुत काम करना बाकी है। सर आपका जो टैलेंट है, आने वाला टाइम जो है इंडिया को जाना जाएगा तो आईटी के लिए जाना जाएगा। आईटी का मेरा मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं है, आईटी का मतलब है इंडियन टैलेंट, जिसको चैनलाइज करना है, जिसको सही डायरेक्शन देनी है, जिसका में सही एटीट्यूड का निर्माण करना है। और अगर आप वास्तव में पूछा जाए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं और कैसे फ्लरिश होते हैं और तक्षशिला और नालंदा कैसे बने, तो मैं आपको जवाब देता हूँ, डिफरेंट एटीट्यूड के कारण। हम सिर्फ अपने लेसन प्लान पूरे करते हैं आज स्कूल के अंदर, हम स्कूल में सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं और हम सब लोग इंग्लिश में जब बच्चा जैक एंड जिल की पोएम बोलता है ना, खूब ताली बजाते हैं। जैक एंड जिल बोलना और उसको रटना कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज है। और वो नॉलेज भी पूरा तरह का नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज नहीं है, ये रटना है। और क्रैमिंग करने वालों को हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा देता है। बेसिक एजुकेशन सिस्टम में कहीं एक फ्लॉ है मतलब। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि थैंकफुलनेस जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा उसको इलोबरेट करके बताना चाहूंगा। देखिए, एक साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये थ्योरी बताई थी न्यूटन ने। उसके बाद आइंस्टाइन ने इस पे काम करना चालू किया, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं भाई साहब, ये सिर्फ पृथ्वी चीजों को नहीं खींच रही, ये सब रिलेटिव चीजें हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी भी चंद्रमा को खींच रही है। हम सब लोग ग्रेविटी फोर्स ही काम नहीं करती, दोनों तरफ से फोर्सेस काम करती है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अगर ऐसे कहे कि एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एवरी ग्रेटिट्यूड विल गिव बिग साइज ऑफ ग्रेटिट्यूड इन रिटर्न बैक टू अस। अगर हम उसको कुछ चीज देंगे तो वो चीजें वापस लौट कर आएगी। तो यदि हम थैंक्स भी अगर किसी को देंगे तो हमें भी लौट करके कुछ। और एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ इस बात पे, अभी मेरे पिछले 20 साल से एक प्रॉब्लम थी मुझे। क्या प्रॉब्लम थी? मैं पेन परचेज करता था, वो पेन मेरे से चौथे 5वें और मैक्सिमम 7वें दिन खो जाता था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहीं स्टूपिड हूँ या पागल हूँ, मैं ये भूलता क्यों हूँ, मैं वाइट हूँ, किसी को देकर के भी भूल जाते हो। यस। तो फिर मैं जब गौर से देखा तो फिर मुझे लगा यार इट्स वेरी सिंपल, आई एम थैंकलेस फॉर माई पेन। मैं अपने पेन के लिए थैंकलेस हूँ। एंड दिस इज अ मटेरियल, हाँ, ये निर्जीव चीज, ये निर्जीव चीज है। तो ये जो थैंक्स है ना, ये नॉन लिविंग चीजों पे भी अप्लाई हो रहा है। बहुत खूब जी। अब मैंने इसको जब से थैंक यू बोला है, आप यकीन मानिएगा मेरा पेन खोता नहीं, जुदा नहीं होता मुझसे। क्या बात। यानी लिविंग ही नहीं, नॉन लिविंग चीजों पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बुक आपको फ्लरिश इस वजह से नहीं करती, यू आर थैंकलेस फॉर द बुक। आप अपनी कॉपी का पीछे वाला पन्ना फाड़ लेते हैं, उससे नाव बना लेते हैं, व्हाई इट्स सो? बिकॉज यू आर थैंकलेस फॉर योर कॉपी। आप अपनी बुक के पन्ने जो बुक के पे कवर नहीं चढ़ाते, व्हाई इट्स सो? यू आर नॉट थैंकफुल। तो ये जो थैंकफुलनेस है, मुझे लगता है नॉट ओनली लिविंग, नॉन लिविंग चीजों पे भी अप्लाई होती है। मदर को थैंक्स नहीं बोलते। आजकल मैं स्कूल में जाता हूँ, थोड़े पूछता हूँ कि यार तुम्हारी जिंदगी में सबसे अहम रोल किसका है, तो बच्चे सब सोच के बोलते हैं मदर का। सो आज क्या मॉर्निंग में जब उठे तो उनको थैंक यू बोला गया था? जवाब है नहीं। बट हम एक साल मदर्स डे के नाम पे जरूर मनाते हैं, हर साल मई के महीने में आता है। तो उस दिन पूरी दुनिया एक सुर में, मतलब अपनी अपनी मॉम को थैंक्स बोलते हैं। हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालते हैं, हम फोटो खींच के डालते हैं। मैं बोल रहा हूँ वही वन डे, वी आर ए पुअर पर्सन, ओनली वन डे, ओनली वन डे। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है कि गरीब आदमियों का एटीट्यूड अलग तरह का होता है और अमीर आदमियों का एटीट्यूड अलग तरह का होता है। अमीर आदमी हर चीज को बहुतायत से करते हैं, रिस्क भी बड़े खेलते हैं, पैसा भी बड़ा लगाते हैं, थैंक यू भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। और गरीब आदमी छोटा छोटा सोचता है,
छोटा छोटा पैसा लगाता है और छोटा छोटा थैंक यू बोलता है। जी। तो थैंक यू इज ए मैजिकल, इट्स न्यूटन रिकॉग्नाइज दिस वर्ड, आइंस्टाइन रिकॉग्नाइज दिस वर्ड, साइंस रिकॉग्नाइज दिस वर्ड, इट्स लाइक ए मैजिक। और ये जब इतना मैजिकल है तो मैंने फिर इस पे रिसर्च किया कि इस पे कैसे करें और किस तरह से बोला जाए। क्योंकि जब मैं मेल करता हूं, मैंने सपोज आपको लेटर लिखा और वो लेटर आप तक पहुंचा ही नहीं, हाउ यू कैन रिप्लाई। डेफिनेटली। तो जब मैंने थैंक यू बोला और आपको उसका मतलब समझ ही नहीं आया, देन हाउ इट विल अफेक्ट। तो व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ अप्रोच, हाउ टू से थैंक यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी काम इस वजह से नहीं होता कि हम लोग परफेक्टली नहीं करते। अगर हमें काम परफेक्टली करना आ जाए तो परफेक्टली रिजल्ट भी आएगा। बिल्कुल। अगर हमारे को फेलियर मिली है तो गिन के परफेक्टली उसके पीछे 20 कारण है, पर मूर्ख लोग बोलते हैं लक, और लक को एक्सक्यूज देकर वो भाग जाते हैं, समस्या से मुंह मोड़ के भाग जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको बोले कैसे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मेरा पूरा विश्वास है कि आज अगर इस बात को ढंग से सुन लिया और 1 महीने तक इसे अप्लाई कर दिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इसी स्टूडियो पे वापस आऊंगा। एक भी अगर व्यूअर मुझे ये बोल देगा कि साहब मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला 1 महीने अप्लाई करने के बाद में, आई विल से सॉरी इन फ्रंट ऑफ ऑल पब्लिक। मैं इस पूरी पब्लिक के सामने आकर सॉरी बोलूंगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज है आदमी का समय। आदमी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहते हैं गीता में मरकर आदमी वापस आ जाता है, पर समय तो अभी गुजरा हुआ, जो 15 मिनट बोलेंगे वो वापस नहीं आ सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे लौटा नहीं सकती। तो मुझे किसी ने ये राइट नहीं दिया कि मैं जो इच्छा वो बोलूं। मैं हर चीज रिसर्च करके और परफेक्टली बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर व्यूअर ने उसे अप्लाई किया तो 1 महीने के अंदर उनका पूरा पर्सनैलिटी चेंज होगा। बहुत खूब। बताएं सर, क्या वो एक जादुई अप्रोच है? हाँ। व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड थैंक्स? हाँ, तो मैंने इसको पहले बोला कि इसको हाउ व्हाट इज द प्रोसेस। एक तो प्रोसेस भी बताएंगे और एक मेथड्स भी बताएंगे बोलने का। तो सबसे पहला जो तरीका है, रूल नंबर 1, क्योंकि हमारे को ऐसे ही याद हो गया काम करने का तरीका, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 करके हम लोग याद करते हैं। मैं वैसे उसी फॉर्मेट में बोल देता हूँ। रूल नंबर 1 सेज कि अमीर आदमियों की तरह बोलिए थैंक यू। 1 बार नहीं बल्कि 3 बार बोलिए। ऐसा क्यों आपने कहा? देखिए हेमंत, मैंने आपको बोला थैंक यू, आपने सरप्राइज से मेरी तरफ देखा और आई टू आई आपने ऐसे मैसेज कर दिया, झूठ में ही, बिना मतलब ही, यूजलेस, मन ही मन बोल दिया। आई ने आई को कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन जब मैंने बोला हेमंत रियली आई फील थैंकफुलनेस फॉर यू बिकॉज यू आर लिसनिंग मी यार, और आपके जेस्चर में वो चीज नजर आ रही है। दूसरी बार बोला तो दूसरी बार राहुल को लगा यस इट इज ट्रू। और जब मैंने तीसरी बार बोला देन मैसेज इज प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड इन योर माइंड एंड इट इज कंफर्म्ड। यस। तो जब 3 बार बोलते हैं ना तो मैसेज कम्युनिकेट होता है। और दूसरा लॉजिक मेरा ऐसा भी है कि हर चीज का जो क्रिएशन प्रोसेस है वो 3rd से चालू होता है। जैसे मैन इंडिविजुअल इज इनकम्प्लीट यूनिट, फीमेल इंडिविजुअली इनकम्प्लीट यूनिट। जब वो बहुत टुगेदर हुए देन दे आर इनकम्प्लीट यूनिट। लेकिन जैसे ही 3rd पर्सन आता है इस अर्थ के ऊपर, क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दुनिया बढ़नी चालू हो जाती है, सृजन होना चालू हो जाता है, चीजें एक्सप्लोर होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो द डिजिट्स ऑफ 3 इज ए मैजिक। ओके। तो आपको जब मैजिक करना है, आपको चमत्कार करना है, आपको दुनिया में 80% काम सीख लेने हैं, आपको पॉजिटिव बन जाना है, तो आपको उसको मैजिक का यूज करना पड़ेगा। आपको 1 नहीं 3 टाइम बोलना पड़ेगा। रूल नंबर 1, 3 टाइम इज द लकीएस्ट टाइम। यस यस। अच्छा, रूल नंबर 2 सेज व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू टू योर मदर एंड योर टीचर यू शुड गिव द सफिशिएंट रीजन। व्हाई इट्स सो? बिकॉज बोलने से मतलब नहीं है, मतलब है फील करने से। तो जब आप रीजन बोलते हैं देन यू कैन फील बेटर, और जब आपको फील बेटर होता है, दुनिया ही फीलिंग है यार। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि सन, मून, अर्थ ये सब ही मैग्नेट है और इन सब की अपनी मैग्नेटिक पावर है। आदमी की मैग्नेटिक पावर फीलिंग है। तो जो थैंक्स वर्ड है उसका मतलब फीलिंग से है, बोलने से मतलब नहीं तो है। हम सिर्फ सुनाए नहीं, हम उन्हें फील कराए, हम उन्हें एहसास कराए कि हम दिल से थैंक्स बोल रहे हैं। और हम वाकई में ऑब्लाइज हैं कि हम थैंक्स बोल रहे हैं। तो ये दिल को फील कराना। बिल्कुल सर, आज इतनी सारी बातें आपसे करने का दिल कर रहा है, और क्योंकि पाबंदियां कुछ ऐसी हैं, वक्त की पाबंदी। पर एक रूल रह गया, मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। 3 डिजिट्स। एक और आखिरी बात बताना चाहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर थैंक यू कब बोले? जब कोई हमें केक दे दे उस समय थैंक यू बोले, कोई हमें पेस्ट्री दे दे उस समय थैंक यू बोले, या मदर हमें खाना खिला दे तो थैंक यू बोले। मुझे लगता है गरीब आदमी शायद ऐसे ही सोचता है। थैंक यू को तो बिफोर वर्क एंड आफ्टर द वर्क दोनों टाइम बोला जाना चाहिए। बहुत खूब जी। और ऑफ कोर्स मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। जब ये तीनों स्टेप आप अप्लाई करेंगे तो आपको मुस्कुराना आ जाएगा। सुबह से शाम तक आप थैंक यू बोलिए और अपनी जिंदगी को बदल दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, चिड़िया,
जी, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवेयर, क्योंकि इन सब के बिना जिंदगी अधूरी है। और जब जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बनेगा, वंडर होने लगेंगे, चेंज होने लगेगा, पॉजिटिव बनने लगेंगे। एक वर्ड आपको पॉजिटिव बना सकता है। एक थोड़ा वियर्ड सा एक सवाल है मेरे दिमाग में। यस, पूछिए। हम एक शो में बैठे हैं, आप आए, इतनी अच्छी बातें आज आपने हमारे साथ की। मेरा एक फर्ज बनता है और एक तहजीब भी कहती है कि मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। व्हेन आई वाइंड अप दिस शो आई शुड से थैंक यू सो मच सर। तो क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो कि मैं कहने के लिए आपको थैंक्स बोल दूं, या क्या मेरा ये फर्ज बनता है, इज इट माई ड्यूटी, या क्या इससे मुझे वाकई कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा? व्हाई शुड आई से एंड हाउ शुड आई से थैंक्स टू यू? देखिए, जैसे ही आप में ये थैंकफुलनेस आएगी, जी। आपको कुछ बेनिफिट हुआ, अगर जी। आपको लगा दिस इज अ मैजिकल, जी। आप ट्रुथफुल रहिए। आप जबरदस्ती कोई भी काम मत करिए, क्योंकि मन बड़ा पागल है। जी। और मन जो है वो ट्रुथ पे ही चलता है। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरी बात अद्भुत थी, मैजिकल थी, तो आपको फील करके बोलना चाहिए, नॉट टू फॉलो दिस। पर मैं ये यंग लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ, आप 3-3 बार बोलिए, क्योंकि थैंक यू बोलने के सो मेनी रीजंस इन दिस अर्थ। सो जितना बोलेंगे ना, उतना एक बार इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए, और फिर मैजिकल चेंज धीरे धीरे चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होती चलेगी। हाँ, आपको बदलती जाएगी। और आप अगर पॉजिटिव बन गए, तो आप जो सपने देखेंगे वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सर, इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। आपसे आज बात करके बहुत मजा आया, और ये बात मैं वाकई दिल से बोल रहा हूँ, और अपने सभी दोस्तों की तरफ से मैं आपसे हार्टेस्ट थैंक्स बोलना चाहूंगा टू बी कमिंग टू दिस शो एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल थॉट्स विद अस। एंड वी ऑल विश यू लॉट ऑफ बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर कैरियर एंडेवर्स। और चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे युवा साथियों के लिए अगर आप देना चाहें तो वो क्या रहेगा? देखिए, मैंने भी एक दिन सपना देखा था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का सपना, एक बड़े कॉलेज का सपना, लड़कियों को एम्पावर करने का सपना, लड़कों को बढ़ाने का सपना। और मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने सपने मजबूती से देखे और उनका पीछा किया मैंने, तो सारे सपने पूरे हुए। तो मैं यूथ को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने पैशन को समझिए। आप किसी को फॉलो मत करिए, आप अपने रिलेटिव को फॉलो मत करिए, आप अपने फ्रेंड को फॉलो मत करिए, आप किसी के कहने में मत आइए। आप अपने आप को पहचानिए कि आप किसके लिए बने हुए हैं, आप किसके पैशनेट है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आप फोकस्ड हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा, आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। तो आप सब लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखिए, और मैं आपको दिल से बोलना चाहूँगा, मन आत्मा बुद्धि से बोलना चाहूँगा, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज द पावर ऑफ 3, एंड अप्लाई कीजिए इसको अपनी लाइफ में। से थैंक्स विद हार्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद लाइफ इन लाइफ। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।